आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत लेजर टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा लेजर गन हुआ, लेजर गन, लेजर बीम हुआ, लाइट शो हुआ, थेरेपी हो गया, ऑपरेशंस हो गए, आज वायर्स हुए, जो भी लेजर से रिलेटेड ये सब सारी चीज़ें हैं। और न जाने कैसे कैसे शब्द और कैसे कैसे नाम भी आजकल सुनने को हम लोग को मिलते हैं। सबसे इस सब के पीछे जो है सबसे बड़ा खेल जो है किसका है? मॉलिक्यूल्स का। सन 1917 में सर्वप्रथम अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे जो है वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट किया था। 1960 में सबसे पहला लेजर आया। 1960 में पहला लेजर आया, फर्स्ट लेजर। इसके बाद 1960 से लेके आज हम लोग 2020 में चल रहे हैं। आप देखोगे कि फेस्टिवल्स, फेयर्स, गेम्स, लाइट शो और लेजर शो, तमाम तरह के कार्यक्रम भी चल रहे हैं और जिसमें जो है लेजर की हेल्प ली जा रही है। अब इसके पीछे बात उठती है, आखिर लेजर है क्या? व्हाट इज लेजर? लेजर क्या है? ये एक क्वांटम फिजिक्स में जो है क्वांटम प्रिंसिपल का एप्लीकेशन है। फिजिक्स ऑफ application of quantum principle of physics. Laser means LASER, light amplification, stimulated emission of radiation, emission of रेडिएशन। अब आप देखोगे कि जो भी कॉमन मटेरियल्स होते हैं, जो साधारण पदार्थ होते हैं, वे जो है मॉलिक्यूल्स से या एटम से मिलके बने होते हैं। और प्रत्येक मटेरियल जो है हमारा एनर्जी इमिट करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो निश्चित रूप से लेजर तभी क्लैरिफाई हो पाएगा जब हम जो है हाइड्रोजन परमाणु या किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो है हम लोग एनर्जी लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल इन ए लेजर। अब यहाँ परमाणु में आप देखोगे कि एक परमाणु है। यदि मान लिया कि ये हमारा एटम हो गया, इसमें ये क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस मीन्स नाभिक। और ये क्या है? ये इसके एनर्जी लेवल्स हैं, यानी कक्षाएँ हैं। तो ये नाभिक में जो है हमारा क्या होता है? प्रोटॉन। ये जो है क्या है? पॉजिटिव। न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वे क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यदि यहाँ पर मैंने बताया कि ये जो है नेगेटिव चार्ज में है, इसमें जो ऊर्जा है ये उसको फोटॉन के रूप में दिया जाए तो फोटॉन के गुणों के अनुरूप लाइट एनर्जी जो है क्या होती? इमिट होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन में के जो एनर्जी है ये उसका बेस जो है फोटॉन कर दिया जाए तो जो फोटॉन के गुण होते हैं उसके अनुरूप
लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी का इमिशन करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के यानी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को एक फोटॉन के रूप में जो है यदि दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन भी जो है फोटॉन के गुणों के अनुरूप ही लाइट एनर्जी इमिट करेगा। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी लेवल की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो ये बना हुआ है इस तरह से फिगर में, ये हमारा क्या है, n बराबर 1। मान लिया कि हमने क्या लिया, एक हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक, हाइड्रोजन एटम। इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक हैं आपके, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या हो गया, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या है, इसकी कक्षाएं हैं, ये इसकी कक्षाएं हैं। पदार्थ में जो ऊर्जा है उसका एक लेवल होता है जिसके कारण प्रत्येक पदार्थ को दी गई ऊर्जा के कारण अलग अलग व्यवहार करता है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ के परमाणु संरचना में अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। मान लिया कि ये हाइड्रोजन है तो इसके संरचना में जो है ये हमारा, चूँकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ये जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये कक्षाएं होती हैं। अब जैसे मान लिया कि सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु लिया, सोडियम में क्या है 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 281 281 1 2 3। इसकी एनर्जी लेवल कितनी हुई 3। सपोज यू टेक द पोटेशियम, अब हम लोग पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम में क्या है, पोटेशियम का 19 होता है तो ये हो जाएगा 2881। इसमें देखिए ये 4 सेल्स बन रहे हैं, 4 कक्षाएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ 4 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है 4 एनर्जी लेवल्स हो गया। अब इसी प्रकार से कोई भी अन्य एलिमेंट्स हम लोग ले लें तो उसमें भी ऐसे ही पोजीशंस बनती है, ठीक। जितने मतलब कॉन्फ़िगरेशन के तहत जो है कक्षाएं बनती हैं वही हमारे एनर्जी लेवल का एक रूप होती हैं। अब एटॉमिक नंबर इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या होती है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। अब यहाँ पे नंबर्स इन्हें न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस है हमारा, इस पे जो ये परमाणु है, परमाणु में जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, इसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे क्या होता है प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता है। अब हम लोग मास नंबर की बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या, ये क्या है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे एनर्जी इन रेस्ट ऑफ एनी पार्टिकल और एनी पार्टिकल, ई के इक्वल टू क्या हो जाएगा mc²। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी इन ए रेस्ट ऑफ एनी पार्टिकल, किसी भी कण की जो है विरामावस्था में यानी रेस्ट की पोजीशन में क्या एनर्जी होगी, ई के इक्वल टू mc²। ई आर कर लीजिए, आर फॉर रेस्ट, एनर्जी इन ए रेस्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द mc² which is equal to the 931.494 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो है
फिर हम लोग यहाँ इस फिगर पे हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब हाइड्रोजन में देखिए हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन। अब ये फिगर में आप देखिए एनर्जी में क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे होता है। परमाणु के केंद्र पे यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। चूँकि इसकी कक्षा में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर जो है जिस पे जो है निगेटिव चार्ज है, और वह अपनी एक निश्चित कक्षा में ही रहेगा, वह अपनी निश्चित कक्षा में ही रहेगा। जब इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिलती है, जब ये इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू किया, जब इसको बाहर से ऊर्जा दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट हो जाता है और वह अपनी कक्षा से उछल करके अगली कक्षा में पहुंच जाता है। यहाँ तो हमने हाइड्रोजन एटम लिया है। हम लोग जरा कोई अदर एलिमेंट्स भी लेते हैं। उसका ये मान लीजिए क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हुआ, न्यूक्लियस। ठीक। अब इसमें मान लिया कि कोई जो है इलेक्ट्रॉन इसके मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए मूव कर रहा है। जब इसको एनर्जी दी जाएगी, यानी जब इसको एक्सटर्नल एनर्जी कहीं से मिलेगी, तो उस दौरान जो है जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है वे क्या कहलाती है, आयनोजेशन एनर्जी बोली जाती है। यानी कि जब परमाणु को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाह्य एनर्जी दी जाएगी, एक्सटर्नल एनर्जी दी जाएगी, तो ये क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड होने के दौरान ये हीट होता है और इस दौरान जो है ये इसमें से उछल करके इसमें आ जाता है, यानी ये एक्साइट होकर के आता है। जब ये हीट होगा तो यहाँ पे एक्साइटेशन इसका बढ़ेगा, उत्तेजना इसकी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं उत्तेजना की अवस्था। यहाँ से उछल करके ये यहाँ पे हम दिखा देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से आकर के यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इसको ऐसे मान लिया कि हमने इसको जो है एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया, हमने इसको एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया। जैसे एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा, ये हमने इसको दे दिया। ठीक। अब इसमें जो है जब हम इसको जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाएगी, ये उत्तेजित होकर के ये आगे वाले में चला जाएगा, यानी आगे का जो सबसेल्स होगा उसमें चला जाएगा। फिर जो है और ऊर्जा मिली, फिर आगे वाले सेल में गया, फिर उसको और ऊर्जा मिली और उसके आगे। इस तरह से जो है लास्ट में क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये फ्री हमारा हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे देखें, अब हम इसको इस फिगर से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये जो है ये हमारा क्या है, n=1 यहाँ पे कर देते हैं। इसको क्या है, ग्राउंड लेवल, n=0 कर देते हैं, n=1। ये क्या हो गया, n=2, n=3। हम लोग इस ढंग से इसको समझते हैं। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड लेवल n=0, इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड लेवल स्तर में, ग्राउंड लेवल से पहले एनर्जी लेवल, ग्राउंड लेवल से पहले ये एनर्जी लेवल हुआ। एनर्जी लेवल n=1, यानी कि यहाँ पे n=0 था, इलेक्ट्रॉन ने जो है यहाँ से इस पे जंप किया तो ये आ गया n=1 पर। इन ऊर्जा स्तरों पर मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तेजित। अब यहाँ पे आया, फिर इससे जो है इस पर आ गया। ठीक है, ये देखें, ये जो है यहाँ से इस पर आया उत्तेजित होकर के, फिर इस पर गया, फिर इस पर, यानी जैसे जैसे वह एनर्जी मिलती गई इसको जो है अगली कक्षा में उत्तेजित होकर बढ़ता गया। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्साइट इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब यहाँ पे जो है हमने n बराबर 0 यानी ग्राउंड लेवल पे था और इसके बाद जो है ये इस स्टेटस में पहुँच गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो n बराबर 0 होगा, ग्राउंड लेवल होगा। ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि मतलब ये कैसे हो ये उत्तेजित होकर के एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा रहा है। अब आयोनाइज्ड ऊर्जा, आयोनाइज्ड एनर्जी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन तो आयोनाइज्ड हो गया। अब इससे इलेक्ट्रॉन हिट के रूप में, ये मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है लेकर के एक्साइट हो जाता है और उछल करके दूसरी कक्षा में पहुँच जाता है। अब इस चूँकि मतलब ग्राउंड स्टेट से जो है यदि ये उछल करके दूसरी कक्षा में पहुंच गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी लेवल। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी, ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी लेवल किसको बोलते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेकर के एक्साइट होकर होने लगता है और उछल करके दूसरी कक्षा में पहुंच जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी लेवल। जब ये दूसरे में जाता है तो उसमें जो है बहुत ही कम समय तक रहता है, वहाँ पर ये बहुत कम समय तक रहेगा। यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे इसने जो है इलेक्ट्रॉन का, ये देखें यहाँ फिगर, यहाँ पे जब ये इससे यहाँ पे गया फिर अगली कक्षा में जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा का एवोस्परेशन कर लिया। यहाँ पे जो इसको एनर्जी दी गई वह इसको एवोस्परेट कर लिया और जब अपनी कक्षा से आगे कक्षा में जंप किया निकलते समय वह उसी ऊर्जा को फोटॉन के रूप में यहीं पर छोड़ गया। अब यही ऊर्जा क्या होगी? लाइट के रूप में पुनः इमिट होगी, लाइट के रूप में पुनः इमिट होगी। इलेक्ट्रॉन को अलाउड ऑर्बिटल के समान एनर्जीज जो अलाउड, ये आप ऐसे देख लो, ये इलेक्ट्रॉन को जो है ये जैसे हमने ये दिया यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जो इसका कन्फिगरेशन होता है उसके अनुसार जो एनर्जीज दी जाती हैं, है ना, वहीं के उसी के समान एनर्जीज को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। अब ऊर्जा का मान तो आपने देखा चित्र के अनुसार, दोनों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के डिफरेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। जो ऊर्जा का डिफरेंस होगा, जो यहाँ से जाएगा वहाँ पे अगले में गया, तो जो डिफरेंस है वे क्या हो जाएगा? E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, यानी कि एनर्जी डिफरेंस हमने बताया था अभी E इक्वल टू एच न्यू। हमने जब एलईडी में जो है चर्चा किया था तो उसमें हमने बताया था E इक्वल टू एच न्यू। अब इसमें चूँकि अब यहाँ पे क्या है? ये और एक ये हुआ तो यहाँ पे ये क्या है? हमारा E1 है, ये E1 है और ये क्या है? हमारा E2 है। तो इन दोनों का जो एनर्जी यहाँ पे E1 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? E2 हुआ। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, ठीक है। यानी कि E1 माने कि E2 मीन्स क्या हो जाएगा? मास एनर्जी, E2 मीन्स एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट और E1 का मतलब क्या हो जाएगा? मीन्स काट देते हैं, इसे सीधे लिखिए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अब एक एज ए समरी आप देखोगे कि टोटल एनर्जी लेवल को समझने के लिए आप इतना समझ लो कि ये जो कक्षाएं हैं, जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो उसके समान जो कक्षाएं होती हैं वही एनर्जी लेवल का रूप लेती हैं। और ये जो है एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो जो है एक्सटर्नल एनर्जी के माध्यम से जाता है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तभी जाता है और जंप करके जो है दूसरे कक्षा में चला जाता है। अब इस प्रकार से जो इनका एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वे क्या है? E2 माइनस E1, ठीक। इस प्रकार से हमारा ये लेजर कॉन्सेप्ट, ये लेजर में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल कंप्लीट हुआ।